नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। कनाडा और भारत के रिश्तों के बीच में अगर खटास और बढ़ती है तो फिर स्वाद पर उसका कितना असर पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं कि थाली पर कितना असर पड़ेगा, कारोबार पर कितना असर पड़ेगा, ये चर्चा भी तेज हो गई है। जी हां, मैं जिक्र इस बात का कर रहा हूं कि जहां एक तरफ राजनीति से प्रेरित होकर ट्रूडो बयानबाजी कर रहे हैं, या फिर उसके साथ साथ वो खुद भारत पर हमला कर रहे हैं, भारत भी उनको माकूल जवाब दे रहा। ये राजनीतिक पहलू हो सकते हैं, दो देशों के बीच की बात हो सकती है, लेकिन दो देशों के बीच में सिर्फ राजनीतिक पहलू ही नहीं होते, बल्कि कारोबार भी होता है, व्यापार भी होता है, आयात निर्यात भी होता है। चर्चा यह है कि जहां एक तरफ कारोबार बहुत तेजी से प्रभावित होगा, उसी के साथ साथ जो रिश्ते खराब हो रहे हैं और अगर और बिगड़ते हैं तो भारत के लिए मुश्किल बढ़ेगी। मुश्किल कैसे बढ़ेगी? दालों पर असर पड़ जाएगा, यानी थाली में जो दाल है उस दाल पर असर पड़ेगा। अब आप सोचते होंगे कि भारत और कनाडा के बीच में अगर रिश्ते खराब भी हो जाएं तो उससे हमारी थाली पर या दाल पर कैसे असर पड़ सकता है? दाल का तो खुद ही उत्पादक है इतना बड़ा हमारा देश। लेकिन आपको बता दें कि हमारा देश जो दाल का उत्पादन भारी मात्रा में करता है, लेकिन खपत कहीं ज्यादा है। इस वजह से तमाम अन्य देशों से भी दाल खरीदता है भारत, उसमें से कनाडा भी एक है। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि अगर भारत और कनाडा के रिश्ते खराब होते हैं तो दाल क्या कम पड़ जाएगी, या फिर भारत को कहीं से और दाल नहीं मिलेगी, खपत वैसे ही रहेगी, तो फिर आखिर डिमांड और सप्लाई की जो चेन है उस पर कितना असर पड़ेगा? हालांकि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि भारत के पास विकल्प खुले हुए हैं, और भी ऐसी कंट्रीज हैं, ऐसे देश हैं जहां से भारत अगर कनाडा से दाल नहीं मिल पाती है तो वहां से दाल खरीद सकता है, क्योंकि भारत कनाडा से एक बड़ी मात्रा में दाल खरीदता है। लेकिन चूंकि रिश्ते अब खराब हो रहे हैं तो उसमें शायद व्यापार पर भी असर पड़े, और इसी को लेकर व्यापार जगत में थोड़ी हलचल भी है, थोड़ी निराशा भी है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि इतनी जल्दी रिश्ते नहीं बिगड़ेंगे और वो जो रिश्ते प्रगाढ़ थे वो वैसे ही बने रहेंगे। हालांकि जो इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है वो यह है कि एक तरफ खालिस्तानी समर्थक वहां पर बहुत उग्र हो रहे हैं और राजनीतिक तौर पर उसका असर पड़ रहा है। जहां भारत ने कनाडा से रिश्ते सुधारने की कवायद की, लेकिन सख्ती भी दिखाई, क्योंकि कनाडा की तरफ से जो बयानबाजी हुई उसका जवाब देना भी जरूरी था। लेकिन दूसरी तरफ भारत की नजर इस पर भी है कि अगर कुछ दिनों तक ये स्थिति बनी रहती है तो हमारे व्यापार पर कोई असर ना पड़े। जो भी भारत वहां से खरीदता है, सिर्फ दाल नहीं बल्कि और भी कई वस्तुएं हैं जिनका खरीदार भारत है, तो उन पर भी कोई असर ना पड़े, और अगर असर आता भी है तो फिर उसका विकल्प कुछ और तलाशा जाए। तो चुनौती है, या फिर कह सकते हैं कि एक बड़ी चर्चा है, लेकिन उस चर्चा के बीच में जायका ना खराब हो, या फिर दाल आपको मिल पाए, आपकी थाली तक पहुंच पाए, इसके लिए भारत अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहा है।